नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैः वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपनी क्लिनिकल आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।
प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। मैं अभी सभी का वेट कर रहा था कि सभी लोग ज्वाइन हो जाएं। आ, अभी मैं यहाँ पे अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूं और कुछ लोगों को को होस्ट बना देता हूं। यहाँ पे मैंने को होस्ट बना दिया है और यहाँ अनम्यूट करने का ऑप्शन भी दिया है। तो यहाँ पे कोई केस टेकिंग करवाना चाहते हैं तो आप वीडियो ऑडियो ऑन करिए। हाँ जी, प्रणाम सर। हाँ, प्रणाम सर, बताइए सर। ये आरती महाजन के नाम से है। हाँ, तो वीडियो ऑडियो ऑन करने के लिए मैंने कहा सर। आरती वो ऑन कर लो, कर वीडियो लिया कर ऑडियो। लिया कर लिया। चलिए, तो ये लेडीज पेशेंट हैं तो इनका केस टेकिंग शशि मैम करेंगी। अभी पेशेंट इन्होंने एक जो मदर है। हाँ, इन्होंने जो वीडियो ऑन किया है उसमें लॉक दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा है। अभी ये लॉग इन करना अभी। शशि तिवारी हाँ, मैडम, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप केस टेकिंग करिए प्लीज। ये बैठा नंगू लॉगिन से है ना। लॉग पे दिखा। आ गया आ गया। हाँ शशि मैम, आप अगर सुन पा रही हैं, या तनिका मैम, अगर आप सुन पा रहे हैं तो अनम्यूट करके इनका केस टेकिंग कर सकते हैं। जी सर, गुड इवनिंग सर। हाँ, इनका केस टेकिंग करिए। हाँ जी मैम, नमस्ते। नमस्ते जी। हाँ बताइए मैम, क्या तकलीफ है आपको? मैडम क्या कहते हैं, मेरी ना एक लात नहीं चलती, पैर के जुम से पैर है ना, वो सुन रहते हैं। अच्छा, ये तकलीफ मैम आपको कब से है? ये हो गए मेरे को 3 3 महीने तो ज्यादा हो गए ना। पहले वैसे 12 साल से ये बीमारी चल रही है मेरे को। अच्छा, 12 साल से तकलीफ है कि लातें नहीं चलती हैं? नहीं, लातें चलती थी, सब कुछ चलता था, मगर मैं ना हम्म। गिर जाती थी बड़ी जल्दी। अच्छा। हाँ, जरा पैर मेरा टेढ़ा हुआ तो गिर गई नीचे। अच्छा, तो फिर काफी दवाएं भी करा लिया होगा। मैं दवाई भी काफी करा ली मैंने, और अब मेरे तो ना पैर होने लग पड़े हैं, चल नहीं पाती अंग्रेजी हूँ। दवाओं में दिखाया था, क्या बोला उन्होंने, क्या तकलीफ है? उन्होंने तो पहले कहा था स्पाइन की प्रॉब्लम है। अच्छा, तो स्पाइन। तो अभी आपकी मैम उम्र कितनी है? मेरी 63 हो गई है। हाँ, 63 साल। 63 साल है। हाँ जी। ओके। तो पहले मतलब आप हाउस वाइफ रहे हैं कि हाउस वाइफ मतलब है solution। हाउस वाइफ हैं? तो हाँ। एक बात बताएंगे, सोने उठने का आपका टाइमिंग वगैरह, खाने पीने का थोड़ा सा। फिर मैं वैसे बच्चों को पढ़ाती थी पहले मैं, अपने हाँ। बच्चों को ही, और साथ में टीचर भी थी। तो हम्म। सवेरे में 4 बजे उठ जाती थी। बाद में हम्म। मेरा रूटीन हो गया 5 बजे उठना। हम्म। रात को मैं 10 बजे सो जाती थी। हम्म। ऐसे। दिन में कितने घंटे सोते थे आप? दिन में तो मैं कम ही सोती थी, 1 2 घंटा सोती बस। अच्छा, दिन में 1 2 घंटा सोते हैं। हाँ जी। ओके। और खाने पीने का क्या क्या टाइमिंग है आपका मैम? खाने में सवेरे ब्रेकफास्ट करती थी। पहले सवेरे हम्म। उठ के तो चाय पी लेती थी, पानी पूरी कितने पी बजे लेती थी। ब्रेकफास्ट करते थे आप? मैं 9 9 बजे कर लेती थी। तो 9 बजे मैम आपको भूख लगी होती थी? हाँ, सुबह उठ जाती थी ना 5 बजे, तो फिर बच्चे लेते थे खाना, तो साथ में फिर मैं भी ले लेती थी। नहीं, वो अलग बात है, बच्चों के साथ आप ले लेते थे, मैं वही पूछ रही हूँ आपसे। क्या हम्म। मैम आपको उस वक्त अच्छी भूख लग जाती थी? नहीं। हाँ, लग जाती थी भूख, तो मेरे को लग जाती थी। अच्छा। लंच कितने बजे करते थे आप? लंच में 2 बजे करती थी। अच्छा, तो 2 बजे आपको भूख लगी होती थी बढ़िया से? हाँ, लग जाती थी। और शाम को कितने बजे खाते थे? शाम को मैं 8 9 बजे खाती थी। और उस टाइम भी भूख लगी होती थी बढ़िया कि बस ऐसे ही? भूख तो लग जाती थी। और बीच में मैं बीमार हो गई थी। हम्म। वो हो गया मेरे को 2 साल हो गए, मैं काफी बीमार रहने लग पड़ी। हाँ। घर में किस थोड़ी लिए, क्या हो गया था? घर में थोड़ी बच्चे सेपरेट हो गए थे ना, हम्म। उसी से मेरे को बड़ी टेंशन हो गई थी। अच्छा। बहू आई थी ना, तो फिर वो एकदम ही उसने मेरे को बातें करके ना ऐसे दबा दिया था, तो मेरा दिमाग अपसेट सा हो गया। अच्छा, तो ये जो टेंशन लेने वाली आदत है, ये कितने सालों से है ज्यादा? 2 साल तो ये इधर हुए, उसके पहले कितने टाइम से? 3 साल हो गए मेरे को। तो ये जो परेशानियां हैं, वो 3 साल से ज्यादा बढ़ी हैं? और इससे इससे ज्यादा परेशानी बढ़ गई।
हाँ तो मैम सारा टेंशन का जड़ है। क्या हाँ। बहुत पजेसिव नेचर के हो आप? हाँ जी। बहुत पजेसिव नेचर के हैं आप? पॉसेसिव। हाँ जी, हाँ जी। हाँ तो मैम पजेसिव नेचर के रहोगे तो परेशान रहोगे ही रहोगे, क्योंकि अदरवाइज नहीं लीजिएगा। जब हम्म। मोह होता है ना तो मोह में टेंशन ज्यादा होती है। हाँ हाँ। इसलिए इंसान को बोलते हैं प्यार ना, था ना प्रेम बहू करना के, चाहिए। बहू के साथ बड़ा प्यार था मेरा। कभी नहीं मैंने प्यार को ना देखिए, जितने मोह करने वाले होते हैं ना वो सारे को यही सोचते हैं बहुत प्यार होता है, रियलिटी है, अदरवाइज हम्म। नहीं लीजिएगा मैम। तो हाँ। मैं गीता का ही कोट आपको बता रही हूँ, और ये जिंदगी की रियलिटी भी है। हम्म। प्रेम अलग सी चीज होता है, आपने बहू को प्यार किया, इंसान वाकई है, इंसान अपने बच्चों को प्यार करता है और प्रेम करता है, मोह करता है, मतलब उसमें बहुत उम्मीदें फिर होती है, वो उम्मीदें टूट जाती हैं तो फिर और इंसान टूट जाता है। वो इसलिए टूट इतना गई ना फर्ज बहुत इंसान ज्यादा। को और आगे बढ़ने का लाइफ में। वो टूट गई ना बहुत ज्यादा मैं। हाँ तो उस वजह से टेंशन लेने की वजह से हुआ है। एक बात बताइए, जैसे जब आप बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते थे, किचन में काम धाम करते रहते थे, हम्म। तो उस टाइम ऐसा भी होता था यूरिन वगैरह का प्रेशर आया है तो हाँ हाँ। होल्ड कर बहुत लेते ज्यादा, थे? बहुत हाँ। ज्यादा आता था। फोल्ड करते थे, वो कह रहे हाँ फोल्ड करते थे। हाँ। यूरिन जब बच्चों के टाइम पे यूरिन आता था, होल्ड करके रखते थे। हाँ, कर लेते थे। कि बच्चे का काम पहले कर दूं, हम्म। होल्ड पहले कर लूं, वो पूछ रहे हैं। हाँ अच्छा। और पेट वोट अच्छे से साफ होता था आपको कि नहीं हाँ, मैम? पेट तो मेरा साफ हो जाता था। अब थोड़ा टाइम हो गया से पेट नहीं मेरा साफ हो रहा। अच्छा पहले होता था, अभी कब से नहीं अच्छे से साफ हो रहा है? ये हो गया मेरे को, 2-3 महीने हो गए हैं। अच्छा 2-3 महीने से नहीं साफ हो रहा है, वरना पहले साफ होता था। और वॉशरूम भी बताओ कि वॉशरूम में भी प्रॉब्लम हो रही है, सुसु हाँ, में। और अभी मैं सब पूछूंगी, सब पूछूंगी, एक मिनट। तो अभी दिन भर में कितनी बार जाते हैं फ्रेश होने? मैं अब चल जाती हूँ, 5-6 बार हो जाती हूँ, ज्यादा ही हो जाती हूँ। अच्छा। अच्छा दिन में 5-6 बार चले जाते हैं। हाँ जी। तो अभी चाय वगैरह कितनी बार पीते हैं? चाय मैं 3 बार पी लेती, 3-4 बार। अच्छा। और ये दुनिया भर का बीच बीच में मुंह जो चलाने वाली आदत होती है? कुछ ना कुछ खाते रहना। हाँ जी, इतना नहीं है, वो थोड़ा बहुत खा लेती हूँ, खाना खाने के बाद कम ही। जब चाय लेती हूँ फिर उसके साथ ले लेती हूँ। तो चाय के साथ क्या क्या लेते हैं मैम? बिस्किट ले लेती हूँ या नमकीन ले लेती हूँ। अच्छा। और कुछ? आपको रात में कितना सोते हो तो नींद अच्छी आती है? रात को पीछे जब मैं परेशान थी तो पूरी पूरी रात नींद नहीं आती थी मेरे को। तो ये सिलसिला कितने साल चला जो नींद उतनी नहीं आती थी? और 2 साल तो मेरे को रहा, नहीं नींद आती थी। तो जब रात में नींद नहीं आती रहेगी तो पक्का सी बात है दिन में सोते रहे सुबह होंगे भी नहीं आप? आती थी, कितने 3-3 4-4 दिन नींद ही नहीं आती थी। फिर हार अच्छा फिर गोली खानी पड़ती थी, फिर नींद आती थी। तो गोली अंग्रेजी दवा खाते थे? हाँ, अंग्रेजी। हाँ तो उसमें नींद थोड़ी आती है, उसमें तो आपको लगता है कि आप सो गए, बेजान से बन जाते हो, पर शरीर को बात नहीं आती ना, हाँ जी, हाँ क्योंकि जी। शरीर के अंदर तकलीफ होती है तो ये दिखाने कर। अच्छा पेशाब में क्या तकलीफ है मैम आपको? बाथरूम में ना मेरे ना जैसे टाइट बड़ा आता बाथरूम। पहले तो ताकत ठीक लगती है? आता था। अब हम्म। थोड़ा टाइम हो गया, मेरे को महीना हो गया, बाथरूम मुझे हम्म। टाइट आने लग पड़ा। अच्छा तो बाथरूम में जलन भी रहती है? नहीं, जलन नहीं रहती। अच्छा। क्या बूंद बूंद करके गिरती है? हाँ जी, हाँ जी। पहले तो आ जाता थोड़ा सा जल्दी, फिर जब बहुत हम्म। जोर लगाना पड़ता फिर बाथरूम आता। तो ये कितने साल से ऐसा सिलसिला चल ये रहा तो है? अभी स्टार्ट हुआ है, थोड़ा 2-3 महीने हुए। 2-3 महीने को? तो 2-3 महीने में जब ये चीज हुआ तो क्या किसी डॉक्टर को दिखाया? अब दवाई ली है मैंने अंग्रेजी, अच्छा अंग्रेजी दवा ली है। उससे थोड़ा कोई सा फर्क अल्ट्रासाउंड पड़ा। वगैरह भी हुआ है उसमें, कुछ आया परेशानी? नहीं नहीं, उसमें तो कुछ नहीं आया। अच्छा चलिए उसमें कुछ नहीं आया। अभी नहीं, अभी हाँ, मैंने दिखाया है मैम। हम्म। मैक्स में भी दिखाया था। तो उन्होंने ईईजी करी है, ईएमजी करी है इनकी। नर्व हम्म। कंडक्शन टेस्ट भी करा है। हम्म। उसमें इनकी नर्व्स कमजोर है। वो तो मैम ओल्ड एज में वो यही दिखाते ही हैं, उनके पास उसके अलावा कोई वो नहीं। तो आर यू ऑल्सो मेडिको मैम? हाँ जी। आप भी मेडिको हैं? नहीं नहीं, चलिए ठीक है। तो आप कहाँ से? ये जगह? मेरी मदर है, मैं दिल्ली से हूँ, ये पंजाब से हाँ। है। नहीं मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली में भी इधर भी है ना, हाँ, इसलिए। मैं दिल्ली में हूँ ना, तो मैंने इनको दिल्ली में ही दिखाया। ओके चलिए कोई बात नहीं। अच्छा मैम एक बात बताइए, आपको गुस्सा जब आता है तो आप क्या करते हैं? गुस्सा पीते हैं चिल्लाते हैं? चिल्लाती हूँ। अच्छा ये शुरू से आदत है? हाँ, ये तो आदत है मेरी। चलिए ठीक है। और दिन भर जब बैठे रहते हैं, मान लो अब तो शरीर उतना साथ नहीं देता कि दिन भर कुछ फालतू फालतू भी बैठ के सोचते रहते हैं? नहीं, फालतू नहीं सोचती, ऐसे ही भगवान का नाम लेती रहती हूँ। चलिए तब तो बड़ी अच्छी बात है।
पूजा पाठ वगैरह भी करते हैं? हाँ वो करती हूँ। अच्छा। और जिद में कितना है, जिद वगैरह? हाँ जी। जिद वगैरह कैसी है किसी चीज को जिद लेकर नहीं के, करती कितना? मैं। जिद नहीं करती, जिद ठीक। नहीं करती। ठीक है, चलिए। और कोई बड़ी बीमारी मैम? बस यही है, मेरे को परेशानी है, मेरी लातें नहीं चलती है हम्म। बस। बाकी मेरे में हिप्स में बड़ी डायबिटिक भी तकलीफ। है, डायबिटिक भी है मैडम। डायबिटीज भी अच्छा, है। डायबिटीज। सर आपके रिलेटिव है क्या? हाँ जी, ये बहू है हमारी, इनकी बेटी ना। अच्छा। हाँ जी। ओके ओके। मतलब आपकी समधन है? हाँ जी। हाँ जी। ओके सर। तो एक बात बताइए मैम, शुगर कितने साल से है? शुगर है तो मेरे को है 4-5 साल से। 4-5 साल से? तो शुगर है तो फिर परहेज करते हैं आप? परहेज बीच में करती भी हूँ, नहीं भी करती। नहीं मैम, देखो शुगर का तो एक सिंपल सा जान लो। चाहे आप जिस सिस्टम में चले जाओगे, एलोपैथी वाले भी सीधे बोलते पंजाब हैं, वाले और परहेज आयुर्वेद कम तो हमारा करते हैं। कहता ही। हाँ नहीं, बगैर परहेज के मैम काम नहीं चलेगा, देखो। क्योंकि शुगर के साथ भी हो जाता है ना, उसमें नर्व्स वैसे ही कमजोर हो जाती हैं। हम्म। उसमें शरीर वैसे ही खोखला हो जाता है। तो परहेज करना पड़ेगा और खुश रहना पड़ेगा, क्योंकि जितना आप टेंशन में रहेंगे उतना सारी चीजें होंगी। तो शुगर के अलावा और भी कोई बीपी की भी तकलीफ या कुछ और? बीपी भी है। बीपी कितने साल से है? बीपी भी हो गया 4-5 साल से। तो उसकी भी गोली खाते हैं? हाँ जी। हाँ, तो उसके भी बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं। तो हम्म। बेहतर तो यही होता है कि परहेज पाल पाल कर धीरे धीरे चीजें हम कम कर लें। हम्म, ठीक है। ठीक है। चलिए। और किसी को कुछ पूछना हो तो मैम से पूछें। इनकी बस। रिपोर्ट ग्रुप में डाल रखी है। नहीं सर, किसी और को भी कुछ पूछना हो ना, कई बार दिमाग में किसी का क्वेश्चन कुछ स्ट्राइक करता है, तो वो पूछ सकते हैं। हालांकि मैम के तो सारे हेतु मिल गए हैं। रस धातु की पुष्टि हुई है, साथ में यूरिन का प्रेशर जो रोकते थे कि मूत्र बेगावरोध जो होता है, वो बहुत बड़ी वजह होती है डायबिटीज के केस में। प्रमेह के केस में आप देखते हैं अपथ्य में आता है कि मूत्र का वेग नहीं रोकना होता है। और आस्य सुखम स्वप्न जानू सुखम भी रहा ही होगा। जोर लगता मेरे मेरे टीचर को। रहे हैं। और हाँ मोह एक ज्यादा है तो ऐसे में स्टबन एटीट्यूड भी अंदरों होता है कुछ इंसान किसी का। को सुना है मैं तो सारी चीजें जोर जो लगता प्रमेह और सारी चीजों के हेतु रहते हैं। है। और किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लें। मैडम, मेरे ना क्या कहते हैं, मेरे को ना अंदर से पता नहीं क्या फील होता है, रात को सोई होती हूँ ना, तो ऐसा हाँ फील होता है मैं ना पूरा जोर अपनी टांगों, हिप से लेकर टांगों में लगा दूँ। हाँ, वो है परेशानी है ना, तो प्रॉब्लम होगी, धीरे धीरे करके सॉल्व हो जाएगी, टाइम लगेगा, क्योंकि आपको शुगर वगैरह भी है, तो थोड़ा सा ग्रोथ मतलब चीज ठीक होने में थोड़ी सी टाइम लगती है। ठीक है। तो ठीक है। अब है सर, आपको कुछ पूछना है मैम से? नहीं नहीं मैडम। थायराइड का भी देख लो मैडम, थायराइड तो नहीं है कहीं? पूछ लेते हैं। महेंद्र सर आप पूछ लो ना। थायराइड है थायराइड क्या? का पूछ लो, थायराइड का। थायराइड नहीं है, थायराइड थायराइड तो नहीं नहीं है, है। थायराइड नहीं नहीं, है। थायराइड नहीं सर। चलो ठीक है। सर, सर देखो, इनको अगर 10 से 12 साल से चीजें प्रॉब्लम शुरू थी, जैसे चलते चलते गिर जाते थे, तो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन भी हो सकता है आपस में, नर्व्स का, मसल्स का। और साथ में स्ट्रेस जहाँ पर भी होता है, वहां पर किसी तरह की कोई भी चीज हो सकती है। विषाद रोग वर्धना नाम भी कहते हैं, और मैं तो मान के चलती हूँ स्ट्रेस हर बीमारी की जड़ होता है। ठीक है मैम। तो वो उनकी वजह है, मूत्र बेगावरोध की भी हिस्ट्री है। और खाने का खाते रहे हैं, क्रेविंग भले लगता है, लेकिन कई बार वो चीजें नहीं रहती हैं। तो मेन तो उसमें स्ट्रेस ही है। तो स्ट्रेस की मैम वजह से सारी इनका ना, चीजें। इनका वेट भी इन 1.5 ईयर में, पहले इनका वेट था 96 के करीब, हम्म। तो वो वेट एकदम शेड हुआ है, अब 72 हो गया है। वो हुआ होगा जब डायबिटीज के केस में मैम ये चीजें होता है, प्रमेह की जो दवाएं चलती हैं, कई बार उसके भी बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट में भी ये चीज आता है। और नहीं कई बट बार नहीं बट ये 1.5 ईयर में एकदम शेड हुआ है वेट, हाँ, बिना कई कुछ बार करे। ऐसा होता है। शुगर के कुछ पेशेंट्स जो पुराने होते हैं, बहुत कम एज की, उनकी तो बात अलग है। लेकिन हाँ। जिनको थोड़ा सा भी ओल्ड एज में जाकर होता है, मैं उनको देखती हूँ कई बार अचानक वेट लॉस होता है। इनका तो ओके। 1.5 ईयर में हुआ है। मैं ऐसे हाँ जी। पेशेंट भी देख रही हूँ जो विद इन 6 मंथ उनका अच्छा खासा वेट लॉस हो गया है। ओके ओके तो ओके फाइन। हाँ, ये सारा ये शुगर का ही इफेक्ट है। उसमें साथ में उसकी दवाओं का भी बहुत साइड इफेक्ट होते हैं। तो हम्म। आप वो आप ग्रुप में डाल देना कौन कौन सी उनकी मेडिसिन चल रही है, आप खुद भी सर्च कर सकते हो मैम, गूगल पर ले जा करके हाँ इस जी हाँ दवा के जी। क्या क्या साइड इफेक्ट है, तो आपको वो नजर आ जाएंगे। ठीक है। हाँ इसीलिए जी हाँ जी। बोलते हैं डॉक्टर में परहेज करके ठीक करने के लिए। और किसी को कुछ पूछना है? तनिष्का मैम, आप कुछ पूछना चाहते हो? बीना मैम? नहीं नहीं, शशि जी, ठीक है व्यायाम मैम। व्यायाम का कुछ व्यायाम करते हैं क्या कुछ?
तो वो बोल देना। कुछ प्राणायाम योगा एक्सरसाइज करते हैं आप? हाँ करती हूँ। करते हैं, क्या करते हैं? अनुलोम विलोम करती हूँ और कपाल भारती करती हूँ और साथ में थोड़ा सा योगा करती हूँ। कपालभाति करते हैं, बीपी के केस में कपालभाति नहीं करते। ठीक है। हाँ जी। बीपी के बीपी के पेशेंट केस में कपाल भाती अच्छा नहीं कपालभाति, करते। अच्छा कपालभाति और भस्त्रिका दोनों नहीं करते हैं बीपी के केस में। ठीक ठीक है, है। चलिए कोई बात नहीं, वो आपको बता दिया जाएगा आपको क्या क्या करना है जो शुगर के लिए और बीपी के लिए है, मेनली है सब आसन वगैरह करिए और वॉक जरूर करिए। वॉक करते हैं नहीं मैम आप? वॉक कम करती हूँ, वॉक नहीं करती थी। क्यों सर मैम, आप तो उतने ऐसे बिजी नहीं रहते मैं होंगे। वैसे घर में अच्छा, बैठी रहती हूँ अच्छा लाते बिल्कुल नहीं चल पाती हैं। हाँ जी, गिर जाती थी ना तो उसकी सहारे से, ड्रेसिंग वाली। दीवार के सहारे से या कुछ लेके चलती हैं। चलो कोई बात नहीं, आपको बैठे बैठे वाले भी कुछ योग प्राणायाम आसन वाली जो चीजें हैं वो आपको बता दी जाएंगी, वो आप तो करिएगा, हो मिस्टेक, जाएगा धीरे धीरे। हेलो, मेनोपॉज हो गया है ना, तो वो कैसा हो गया है? प्लीज शशि जी पूछिए आप ही। हाँ मैं पूछती हूँ, सोचा था मैं पूछूं भूल गई। यस मैम, आपको जब महीना बंद हुआ था वो ठीक ठाक बंद हुआ था, उसमें कोई हाँ तकलीफ बिल्कुल तो नहीं ठीक ठाक होगी? हुआ। बंद हुए पर हॉट फ्लैशेस आते थे, मतलब अच्छा, पूरे पसीने आ हॉट हाँ, फ्लैशेस आते थे इनको बहुत ज्यादा। अच्छा वाटर फ्लसेस के अलावा ड्राई वजाइना वगैरह भी रहती थी? क्या बोल रहे हैं? और मैम ड्राई वजाइना भी हो जाती है उसमें कई बार, तो क्या इचिंग वगैरह की प्रॉब्लम बढ़ गई थी? एक दो बार हुई। कहते हैं एक दो बार, बट ज्यादा नहीं, बट हॉट फ्लैशेस होते थे बहुत ज्यादा। हाँ तो वो जिन लोग को स्ट्रेस ज्यादा रहता है उनको हॉट फ्लसेस बहुत होते हैं। ओके। मैम टेंशन लेना छोड़ो, अगर जल्दी ठीक करना चाहते हो, दुनिया की सबसे पहली दवाई। ठीक है, और बिना मैम पूछो आप। बस हो गया। ठीक है, तो ट्रीटमेंट बताइए क्या करना चाहिए, शशि मैम बताइए क्या करना चाहिए। शशि मैम आप कहाँ गई, ट्रीटमेंट बताइए, इनको हम लीव करा दें? हाँ सर, रिलीव करा दीजिए प्लीज। हाँ सर, इनको लीव करा दीजिए, शशि मैम ट्रीटमेंट बताएंगी। हाँ सर बताइए। बसंत कुसुमाकर मैम के लिए चलाने में बेटर रहेगा, निशा मल्की ठीक रहेगा। और अभी उनको मैम को चूंकि कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो इसमें आरगवद जो है फलमज्जा वो बहुत बढ़िया काम करेगी, डायबिटिक पेशेंट के लिए खास करके बहुत अच्छा काम करती है। और मैम के लिए जो मतलब शवासन करें, अनुलोम विलोम करें और भ्रामरी है, ओम का उच्चारण, ये सब सारी चीजें हैं। साथ में जो अर्धमसेंद्र आसन वगैरह होता है वो थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का करना शुरू करें। मंडूकासन वगैरह आराम से मैम कर लेंगे, तो कुछ आसन प्राणायाम करें। और साथ में दवाओं में दीपन में मैम को, हालांकि बहुत उसकी नहीं, तो आरगवत से तो काम चल जाएगा। और बसंत कुसुमाकर और निशा अमल की, इसके अलावा सर चंद्रप्रभा वटी भी, हाँ यस, अभी एक्चुअल में यूरिन का उनको ड्रिप बाय ड्रिप हो रही है, तो चंद्रप्रभा वटी तो देना ही पड़ेगा, चाहे चंद्रप्रभा वटी भी दे दें चाहे गोक्षुरादि गुगुलू दे दें, या दोनों साथ में भी दे सकते हैं, वरुण आदि कषाय उसके साथ चला सकते हैं। तो इतने में फिर 15 दिन बाद देखते हैं क्या मैम का रिजल्ट रहता है सर। और मेजोरिटी दवाएं अपान काल में चलेंगी, बसंत कुसुमाकर को तो रसायन काल में दे दें और निशान को भी। जी सर, थैंक्स। ठीक है, और किसी को कुछ बताना है इनके ट्रीटमेंट में? तनिका मैडम जी, वीना मैम कुछ बोलना चाहती हैं ट्रीटमेंट में? नहीं? निशा अमल की के चलेगी निशा अमल की, मगर रसायन चूर्ण ज्यादा अच्छा, उसमें गोक्षुर होगा, अमृता होगी और अमल की भी होगी उसमें, तो वो भी अच्छी है। और थोड़ा विरेचन दे के, दीपन पाचन होने के बाद विरेचन दे के बस्ती देना बहुत इम्पोर्टेंट है, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, क्या चीज का बस्ती देना चाहिए? और वो तिक्त क्षीर बस्ती, वो शुगर के लिए भी अच्छा है और पाँव के लिए भी अच्छा है, बलप्रद होगा वो। जी हाँ। ठीक है,
चलिए, और कोई पेशेंट लेके आना चाहते हैं? हरिहर सर, आपके कोई पेशेंट है क्या? गुड इवनिंग सर। हाँ जी, बोलिए मैम। सर एक क्वेरी थी। हाँ। सर एक 4 साल का बच्चा है, हाँ। उसके किडनी में स्टोन है, हाँ। तो उसके लिए सेम मेडिसिन चलेगी क्या? हाँ, लेकिन डोज कम रहेगा, 1/8 या 1/4। 1/4? अच्छा, डोज जैसे मैं उसको, जैसे मैं गोक्षुर आदि गुगुल दे रही हूँ टैबलेट, या चंद्रप्रभा ये दे सकती हूँ क्या उनको? क्यों नहीं दे सकते? कहाँ ऐसे लिखा है कि चंद्र प्रभा नहीं देना चाहिए बच्चों को? नहीं नहीं सर, वैसे पूछ रही हूँ। हमारा केमिकल नहीं है, जड़ी बूटियां हैं। ठीक है। तो हम क्यों नहीं दे सकते, वो क्वेश्चन है। आपके मन में एक क्वेश्चन क्यों है कि नहीं देना चाहिए? नहीं सर, मुझे बच्चे का एक्चुअली नॉलेज नहीं है, मैं बड़ों की तो ट्रीटमेंट करती हूँ, लेकिन बच्चों का मैंने आप अभी काश्यप संहिता देखेंगी, वहां पे स्वर्ण प्राशन में वचा, शतावरी, ब्राह्मी। हाँ वो है सारा तो है, हाँ जब जी। वहां बच्चों के लिए दिया है सब दवाइयां, तो चंद्र प्रभा देने में क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, ठीक है। बच्चे भी तो मनुष्य ही है ना, छोटे हैं लेकिन, तो इसलिए डोज कम कर देना है। अच्छा, डोज कम कर दूं और टैबलेट वहीं रखूं? हाँ, कोल मात्रा, फिर अलग अलग मात्राएं बताइए ना, मूंग के दाल की मात्रा इतना मात्रा, कम मात्रा में देना है। कुलास्थी बदर मात्रा, ऐसे बोला है हमारे जी बाल जी रोग जी में। सर, बोला है सर। हाँ, फॉर्मुलेशन भी बताए हैं अलग अलग। तो हम क्यों नहीं दे सकते? हम सब दे सकते हैं, डोज कम होना चाहिए। और अच्छा सर ठीक। घृतपान देना है क्या बच्चे में, यही दीपन पेशेंट पाचन, दीपन पाचन दे के, देते कफ हैं की, क्योंकि। कफ ज्यादा बढ़ा हाँ है तो क्यों देंगे? हाँ हाँ, वही पूछना था। पर सर ये 4 साल के बच्चे में किडनी स्टोन हुआ क्यों? क्यों? पानी खराब होने से मूत्र वेग अवरोध बच्चे नहीं करते क्या? ये पर सर मैं पहली बार सुन रही हूँ, मैंने नहीं सुना कभी भी सर। क्यों? होता है ना, बच्चे मूत्र वेग का रोध करेंगे तो नहीं होगा क्या? 4 साल का बच्चा छोटा बच्चा नहीं होता, 2 साल के बच्चे को भी सब समझ आता है, दुनिया का दुनियादारी समझ आती है। तो फिर 4 साल का बच्चा अगर यूरिन को रोकेगा तो मूत्र रुकने से स्टोन फॉर्मेशन होगा। अच्छा ठीक है सर, अब मैं बच्चे मैं को एक्चुअली क्या फर्स्ट टाइम खिला सुन। रहे हैं, पिला रहे हैं, माता पिता क्या खिला रहे पिला रहे हैं? पिज्जा बर्गर ये खिला रहे अभी तो सर एक्चुअली मैं बताती हूँ ना, उनकी हिस्ट्री बताती हूँ बच्चे की। बच्चे का क्या था कि उनको तो वैसे पहले तो बाहर से वैसे वो कुछ नहीं देते हैं, लेकिन घर पे सब कुछ बना के देते थे उसको, जैसे ये फ्रेंच फ्राइज वगैरह और ये चीजें, देते पिज्जा हैं ना, पास्ता। फ्रेंच फ्राइज इंडियन खाना नहीं है। आखिर तो दे रहे हैं ना वो सब, उल्टा पुल्टा घर में भी दे तो रहे हैं ना। हाँ, घर पे बना के देते थे सर, आप जब बट छोटी बाहर थी से। तो आपके मम्मी पापा फ्रेंच फ्राइज बना के देते थे कि आलू की नहीं सब्जी? नहीं सर, हाँ वो तो नहीं देते थे। हाँ, तो उसमें जो मसाले जा रहे हैं वो सब बेकार चीजें हैं ना। जो भी चीजें बना के घर पे भी दे रहे हैं, मसाला और वो सब चीजें, वो आप बचपन में इतना तेल वाला चीज खाती थी क्या, फ्राइड? नहीं खाती नहीं थी ना, सर, दाल एज चावल सच तो, दूध। हाँ एज सच तो नहीं खाते थे। हाँ, तो घर में भी बना रहे हैं, लेकिन विरुद्ध धन तो जा रहा है ना, बॉडी को साथ में नहीं हो रहा। अच्छा घर पे भी पिज्जा बना के दे रहे हैं तो सड़ा हुआ मैदा ही दे रहे हैं ना, तो उससे अग्निमंद होगा ही ना। घर में ठीक है, ठीक। चिप्स दे रहे हैं रोज का रोज तेल का बनाया हुआ, तो पापड़ दे रहे हैं, तो ये तो विरुद्ध है ना, बच्चे के लिए साथ में नहीं है वो सब। आजकल क्या है ना कि शुद्ध भारतीय खाना अपने देश के हिसाब से वो कोई देता ही नहीं है। सबको शौक है बच्चों को उल्टा पुल्टा खिलाने का। घर पे मैगी बना के दे रहे हैं, तो मैगी का, मैगी भी तो विरुद्ध ही है ना। जी जी सर, हाँ, तो आप वही उनको चीज है सर। पारंपरिक खाना खाएं, रोटी सब्जी दाल चावल वो खाएं। और जैसे ये हजरुल जमूद बस वगैरह है, ये भी हम लोग डोज कम हाँ, करके दे सकते कम डोज देके, और वो भी मॉनिटर करना है कि आप दे रही हैं तो बच्चे को उल्टी नहीं हो रही है ना, भूख लग रही है ना टाइम पे, वो मॉनिटर करना है। हैं। अच्छा हम्म। ठीक है सर, मैं फिर ट्राई करती हूँ, अभी वो कल आएगा बच्चा, और उसकी मम्मी हेतु आई थी सेवन आज। पूरा डिटेल निकलिए, केस टेकिंग करिए पूरा। मैं आप लोग को 2 केस पेपर देना चाहता हूँ, दूंगा। एक बाल रोग का एक केस पेपर है, और एक स्त्री रोग का केस पेपर है। जो मैं अभी तो सर्कुलेट करता हूँ नॉर्मल केस पेपर, लेकिन वो भी करना है मुझे, मैं करूंगा। और एक पथ्य पथ्य, हर बीमारी में क्या पथ्य है क्या अपथ्य है, उसका भी एक पेपर दूंगा आपको। ठीक है, जी सर, तनिका ठीक है मैम। ठीक है। ये जी एपी सर। कौन है? आपके नाम के नीचे कोई एपी करके आए हैं, ये कौन है? एपी जी आप कौन है? एपी जी कौन है? नहीं बोल रहे, पता नहीं कौन है। चलिए, और डॉक्टर हरिहर सर, आपके कोई पेशेंट है क्या? केस टेकिंग कराना है क्या?
सर अभी थोड़ी बारिश चल रही है तो मेरे ख्याल से नहीं पहुंचाओगे। अच्छा, कोई बात नहीं। और सर उनको मैंने बहुत जो बोला था ना आज शाम को हाँ, पेशाब के लिए, वो 2 बार तो ऑपरेशन हो चुका है सर। वो होल थोड़ा चौड़ा कर देते हैं, फिर बाद में सिकुड़ जाते हैं। क्या चीज का ऑपरेशन? पेशाब की नली में वो पेशाब का तो वो होल स्टेनोसिस बिल्कुल। है ना सर, वहां पे क्या है कि हाँ, रुक्ष गुण है, बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है तो सिकुड़ जाता है। तो वहां पे उत्तर बस्ती देना है। मात्रा बस्ती दे के, और जैसे फॉलिस कैथेटर डालते हैं वैसे ही फॉलिस कैथेटर डाल के, या फिर नॉर्मल सिंपल कैथेटर से उत्तर बस्ती देना है वहां पे। पेनिस को पकड़ के वो फिर स्नेहन हो जाएगा ना, तो फिर वो प्रॉब्लम नहीं होगा, स्टेनोसिस नहीं होगा। जब तक स्नेहन नहीं होगा वो सिकुड़ेगा, प्रॉब्लम होगा। हाँ। उत्तर बस्ती देना है। कितना टाइम, कितना दिन देना? स्ट्रिक्चर ऑफ यूरेथ्रा है ना, स्टेनोसिस। स्ट्रिक्चर हाँ। अगर होता है तो इसमें हमें, आप दीजिए ना, 7 दिन करके देखिए ना, ठीक हो जाएंगे। पहले ठीक देने है। के पहले उनको मात्रा बस्ती दे दीजिए, तेल का शीरबला का। और उसके बाद में अच्छे से कैथेटर लाइए, 5-10 ml का सिरिंज लाइए। और 5 ml भी दिया तो भी काम हो जाए, 10 ml भी दिया तो यूरिन पास करके आए, 45 डिग्री में पेनिस को पकड़ के, और धीरे धीरे कैथेटर डालना है। जी सर। हाँ, जैसे फॉलिस कैथेटर डालते हैं तो हम ऐसे ही कोई भी रबर कैथेटर भी डाल सकते हैं, हाँ वो तो हो इन्फेंट जाता है फीडिंग रबर। ट्यूब भी डाल सकते हैं। वो डाल के और सिरिंज से पुश कर दीजिए, 5 ml 10 ml, मैक्सिमम 25 ml तक डालते हैं। मैं ठीक है। कभी आऊंगा ना तो आपको मैं प्रैक्टिकल भी सिखाऊंगा। अभी आप इतना करके देखिए, हो जाएगा ठीक। दवाई में तो उसमें कुछ रोल बस तेल ही है होगा। उसमें अवपीड़क नहीं रहता है, खाने के पहले घी, खाने के बाद में घी। लेकिन वो घी वहां तक यूरेथ्रा तक जाने में साल लग जाएंगे। तो अभी डायरेक्ट वहीं पे उत्तर बस्ती ही रहते हैं। जी। जी। या फिर पिच्चू रखें, शीर वाला तेल जो रहता है ना, उसको कॉटन में ऐसे डिप करके, और पेनिस के यूरेथ्रा के ऊपर ना तेल का ऐसे रखें। रात भर जितना देर रख सकते हैं, हाथ से पकड़ के और फिर रखें। तो थोड़ा तेल जाएगा ना, उससे भी फायदा होगा। मतलब ऊपर टिप पे भी रखे या साइड में भी रखे, लेकिन उसको भी टाइम लगेगा। उत्तर बस्ती डायरेक्ट जल्दी फायदा करता जी। है। जी। ठीक है। ये एपीजी कौन है? अगर आप नहीं बताएंगे तो मैं आपको यहाँ से वेटिंग लिस्ट में हटा दूंगा। एपीजी आपको इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा, आप कौन है? महेंद्र सर ये बता नहीं रहे एपीजी कौन है। हटा दूं इनको, उड़ा दूं? और क्या करो, जब नहीं बता दे तो यही तरीका है, फिर और क्या करें। हाँ, घुसपैठिए लोगों को हम नहीं एंट्री करते हैं। चलिए, उनको हटा दिया। सर एक चलिए। पेशेंट के बारे में थोड़ा सा पूछना था हाँ। कि उसकी एज करीबन 60-62 साल है, और उसको करीबन 3-4 साल पहले ये अपन जो गांव में भूसा वगैरह भरते हैं ना, हाँ। जानवरों के लिए, तो हाँ। उसको भरते भरते वक्त उसकी एकदम एलर्जी हुई उस दिन। हाँ। और उस समय एलर्जी होके वो अब तक उसकी एलर्जी कंटिन्यू चली आ रही है। और हम्म। साथ में उसके फीवर भी अब चल रहा है, और बार बार में फीवर और इस तरह की शिकायत मिलती है। और साथ में तनाव भी है उसके, और उससे उसके पेट की जो डाइजेशन है वो भी खराब है, और मतलब दीपन पाचन भी नहीं है, अनुलोमन भी, दोनों का ही मामला खराब है उसका तनाव के चक्कर में। हम्म। तो उसको अपन किस तरह से अपन को चलना चाहिए पहले, क्योंकि एलर्जी का उसका मुख्य जो है वो एलर्जी की वजह से ही, और फेफड़े में जो एक्सरे वगैरह का है उसमें कुछ आया नहीं है, वो सही है। तो सर आपने वो देखा होगा, हरिहर सर वमन कराते हैं। वमन कराना सबसे अच्छा है। अच्छा, बमन करा दूं उसको? हाँ, दीपन पाचन करके अच्छे से, और वमन कराइए। वमन में बहुत सारा कफ निकलता है, पूरा टॉक्सिन्स निकलता है, सब ठीक हो जाता है। ऐसे हरिहर सर के पास कितने पेशेंट थे, सब ठीक हो गए। सर को पूछिए अभी कितना अच्छा फायदा हुआ। दीपन पाचन देके उसका बमन कराता हूँ, उसके बाद में फिर देख लेंगे एलर्जी की जो अपन के वो। वो मैं तो एलर्जी कोई भी कंडीशन होता है, वमन ही सबसे श्रेष्ठ रहता है सर। और नहीं, उसके मैं बाद तो कंपनी सोच की रहा था दवा। वो जो अपन पांडु रोग में मिट्टी का देते हैं, वो मैं कि वो प्रयोग करा दूं। क्या देते हैं? मिट्टी के अपन मिट्टी से जो पांडु होता है ना, वो भारंगी भी दे वगैरह, और सकते वो हैं, है। घी पिला के तीक्ष्ण विरेचन भी करा सकते हैं। या हमारे सर का एक फॉर्मूला है, मातीचा योग, वो भी दे सकते हैं।
या हमारे सर के फॉर्मूला बुक में सत सर्दी असत सर्दी का एक फॉर्मूला है, वो भी दे सकते हैं। लेकिन कौन सा सबसे, सर? हाँ, कौन सा फार्मूला है सर? सत सर्दीचा योग, सत अच्छा सर्दी असत सर्दी, एस से देखिएगा, सत सर्दी असत सर्दी। लेकिन वमन कराना सबसे श्रेष्ठ है। मौसम इस समय ये बरसात का चल रहा है, इसके बारे में, इसके लिए मैं ठीक है थोड़ा सा सर, इंतजार वो करना चाहता हूँ। वो असली में स्वस्थ इंसान के लिए बोला है कि वर्षा ऋतु में करना चाहिए, सॉरी, वसंत ऋतु में वमन करना चाहिए, स्वस्थ के लिए। बीमारी में हम कभी भी वमन करा सकते हैं, थोड़ा कम रिजल्ट आएगा लेकिन फायदा तो होगा। अभी एक करा दीजिए वमन, लघु वमन करा दीजिए, और बाकी आप मार्च में कराइएगा। हाँ, ऐसा ही करता हूँ फिर मैं। मेरे पास रखा भी है मदन फल बच्चा चूर्ण है, उसको करा के मैं फिर दीपन पाचन दे के उसको फिर यही कराता हूँ सबसे पहले। हाँ सर, आपको मेरा दवाई से कैसा लग रहा है, सच बताइए, नहीं तो नहीं, हाँ तो हाँ, क्या? नहीं नहीं नहीं, दवाई दवाई का रिजल्ट बढ़िया है सबका, कोई दिक्कत नहीं है। सर मैंने खांसी जुकाम वाले को भी वो चंद्रामृत और सिंगराब वो चालू किए, वो भी अच्छा उनका रिजल्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा जो और चंद्रामृत रस है ना, एक दो बार में ही खांसी को निकाल देता है पूरा, ठीक। हाँ नहीं, वो महाभारत विध्वंसन है उसका भी अच्छा है, आम बातारी का भी है। महाभारत विध्वंसन का खूब मैंने योगराज भी नहीं दिया उसको, महाभारत विध्वंसन दे दिया, और संग में गुग्गुल दे दिया ये सिंहनाद। उसी से उसको काफी पेन में आराम मिल गया, साइटिका का पेशेंट था। जी मैंने इसीलिए उसको कुछ ज्यादा नहीं दिया, मैंने देखते हैं फिर इसका कितना जल रहता है, दर्द वगैरह का मालूम पड़ जाएगा। जी और कटी बस्ती वगैरह का मैंने प्रयोग किया, लेकिन उसके बहुत अच्छा आराम मिल गया, क्योंकि दीपन पाचन सबसे बड़ा मुख्य रोल ये है कि दीपन पाचन का ये तो अपने को न्यूमानो शेर दो शेर करके इकट्ठी करके रखनी पड़ेंगे, क्योंकि हर पेशेंट को ये तो देनी ही पड़ेंगी अपने को। जी, सही बताया आपने, थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये शशि तिवारी मैडम, आपने हैंड रेज किया है? हाँ जी सर, वो मैंने ग्रुप में फोटो डाली है बच्चों की, छोटे बच्चे की है। तो हाँ, वो मेरे को मतलब उनका ये है कि डाउट है, माता है। अभी पेशेंट को मैंने फिजिकली नहीं देखा है, फोटो ही आई है, फीवर आपने है। कहाँ डाला है ग्रुप में? सर मैंने ग्रुप में डाला है, जब सेशन कंप्लीट हुआ था 7 बजे, उसके बाद ही डाला था, 8 बजे मतलब। अच्छा, हाँ हाँ। जरा आप देखिए, प्लीज बताइए वो माता है कि नहीं है। अच्छा, चिकन क्योंकि पॉक्स, स्मॉल पॉक्स? हाँ, क्योंकि तो बच्चे को 3 दिन से फीवर आ रहा था, तो वो अपने मन से ही, आजकल लोग माँ सुदर्शन घर पर ही अपने मन से देते रहते हैं। फिर हाँ, आज उन्होंने होम्योपैथी को दिखाया होगा, और उसके बाद से अभी शाम को उन्होंने फीवर उवर नहीं नापा था, तो मेरे पास ऐसे फोन आया, तो मैंने कहा भाई फीवर नाप कर तो बताओ। तो 103 है। अब 103 है तो काफी अच्छा खासा फीवर है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। अब कल क्या को मैंने बर्निंग बोला हो रहा है? बर्निंग हो रहा है क्या? नहीं, बर्निंग वर्निंग, हाँ थोड़ा सा मतलब उसको गर्मी तो लग रही है तो पेशेंट को, परपटक मतलब। वात, परपटक वात देना चाहिए। महासुदर्शन दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन पित्त शामक द्रव्य जैसे सुचेकर, या फिर लघु सुचेकर, या गैरिक भस्म, या प्रवाल पिष्टी, शंख भस्म, ऐसे पित्त शामक भी। नहीं, मैं ये कह रही थी, जैसे माता होता में तो नॉर्मली कोशिश करते हैं ना कि देख दो ले, तीन दिन रहेगा, सबसाइड हो जाएगा, दवा नहीं देते हैं, वो बेसिस पर मैं पूछ रही हूँ कि क्या ऐसा आप करें देखने से ये कुछ। भी, माता केस तो नहीं लग रहा मैडम ये। हाँ, वो फेस पर तो मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा है कि माता का है। पेट मैम और ये पीठ पर मैं थोड़ा सा ये नहीं ये कंफ्यूज उसके कहीं कोई थोड़ी बहुत जो एलर्जी है उस तरह की हो सकती है, कहीं ये तो इस तरह की कोई खास नहीं है वो, थोड़ी एलर्जी किसी तरह की और भी हो सकती है, वो माता का केस तो नहीं है वो। वो नहीं है मैम, ये वो है, कोई एलर्जी हुई है उसको किसी कीड़े वगैरह से, इसको पूछना। बेड माइट्स तो नहीं है उनके घर में, बेड ये शीट्स में है भी कि कोई वैसे। 3-4 दिन पहले उसके फेस में कुछ हुआ था, तो माँ को लगा था कि किसी ने कीड़े ने काटा है, बट सोचो बच्चा मेरे को ख्याल से 4-5 साल का लग रहा है, लेकिन कुछ भी दिखा, मतलब बच्चे ने बताया नहीं कि हाँ मुझे किसी कीड़े ने काटा है। मैम तो बेड में माइट्स हो सकते हैं, बेड में माइट्स हो सकते हैं, उनको बोलो बेड में चेक करो एक बार। ठीक है, वो हम्म बेड पे ही कीड़े वगैरह होते हैं ना, जो बेड माइट्स होते हैं वही वो खतरनाक चीज हो जाती है, कई बार वही एलर्जी हो जाती है। अरे और अभी दीपन पाचन देके जी लीवर पे काम करोगे उसी से मिट जाएंगी, कुछ खास नहीं है ये। नहीं सर, वो तो बात हाँ, सही है, जैसे जब माता होती है ना तो उसमें तो दवा नहीं देते ना। मेरा वो था कि अगर माता नहीं है तब उसमें तो मैं दवा एलोपैथी दूंगी। नहीं देते हैं, मैडम पहले आयुर्वेद तो वो देते टाइम गया, जिस तरह से आप कह रहे हो ना कि माता में दवाई नहीं देते हैं, अपन सारा हाँ कुछ करते हैं अपने हिसाब से, और ट्रीटमेंट नहीं करेंगे फिर अपने को दिक्कत आ सकती है उससे ज्यादा, हैं। हाँ, और और वो मौसम भी खराब है। एलोपैथी नहीं देते हैं, वायरल फीवर होता है वो, तो उसमें आयुर्वेद देने के लिए बोला गया है। मसूरी का निदान देखिए, माधव निदान में, योग रत्नाकर में पूरा चिकित्सा बताया है। हाँ जी, हाँ जी सर। आयुर्वेद देने में क्या प्रॉब्लम है?
ठीक है सर, तो मैं इनका देती हूँ पित्त सर शामोत्तम। सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है इस तरह के पेशेंट में, इसके तो खैर है नहीं वो, लेकिन इस तरह का पेशेंट यदि माता का है, स्मॉल पॉक्स वगैरह है, तो उसमें सबसे बड़ी दिक्कत आती है निमोनिया की। और जी उसके चक्कर में यदि अपना ट्रीटमेंट नहीं करा तो बच्चे की हालत खराब हो जाती है। इस हाँ तरह के बच्चे मैंने बहुत ट्रीट किए, तो सबसे बड़ी समस्या वही आती है, उसका सबसे पहले निमोनिया का ध्यान रखना पड़ता है। निमोनिया नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, अभी तो बच्चा मेरे ख्याल से पूरा एक्टिव है, जो उन्होंने बताया, उनको कोई वो नहीं है। वो तो जब मैंने बोला तो उन्होंने नाप कर बताया, और बच्चे की दादी ने बोला कि माता है आज जैसे, और असली 3 दिन में से क्या होता है फीवर। ना, ये जो माता, ये सब जो है ना, वो साइंटिफिक रूप से देखा जाए तो शीतला रोग, मसूरी का रोग, ये इसलिए बोला कि आइसोलेशन में रखना है, इसलिए माता का नाम दिया। ऐसे माता होता कोई नहीं आती है, ये कुछ वो नहीं है। और उसके लिए शीतलाष्टक पढ़ना है, शुद्धि रखना है, नीम के पत्ते और सरसों के तेल का दिया जलाना है, ये सब ना उसको प्रोटेक्शन के लिए बोला था। जैसे कोरोना वायरस हो गया था तो आइसोलेट करना है एक जगह पे, कि वो हवा न लगे उसको और फैले नहीं, और वहां से एयरबॉर्न डिजीज और दूसरों को ना फैले। ऐसे कोई देवी माता नहीं आती है, ऐसा नहीं हाँ, सोचना। वो तो मैंने उनको बोल दिया कि हाइजीन के लिए और नीम की पत्ती के लिए मैंने बोल दिया था। और मैंने ये भी बोल दिया कि सुबह आप लाइए, फिजिकली मैं देखूंगा। और एक चीज और है, इस बच्चे में एक फोटो देखेंगे सर, लास्ट में वो सर्कल किया हुआ ना, तो उसके इंग्वाइनल रीजन में वहां पर गांठ भी हुई है इस बच्चे को। लिम्फोडेनोपैथी है, लिम्फ नोड हाँ, स्वेल है। इन्फ्लेमेशन होगा तो होगा ही ना। आप हम्म। सिंपल सिंपल कह रहे हैं, सूक्ष्म आपका कारण यही है, क्या। बुखार का कारण ही यही है। हाँ, हाँ वो सर वही, अब आता है बच्चा तो मैं देखती हूँ एक बार फिजिकली, मैंने कहा आप एक बार त्रिभुवन आप कीर्ति करके। रस, त्रिभुवन हम्म। कीर्ति रस, सूक्ष्म त्रिफला, अमृता, कैशोर, ये कूट के थोड़ा थोड़ा दे दीजिए, ठीक हो जाएगा बच्चा। हम्म। एक ही दे दीजिए, ठीक हो जाएगा। ठीक है सर, मैं देती रस हूँ। पाचक, रक्त पाचक, कितना अच्छा अच्छा दवाई है। हाँ जी, हाँ जी सर, जी सर। थैंक यू सर। हाँ, थैंक यू त्रिभुवन मैम कीर्ति सर। से अच्छा फायदा होगा। त्रिभुवन कीर्ति आरोग्य वर्धिनी बहुत अच्छी दवाई, हम्म, महाजोरांकुश, सुदर्शन घनवटी। जी सर। जी, थैंक यू सर। थैंक यू मैम। ये कौशिक मैम, आपने नाम चेंज कर दिया क्या? आपका पहले वर्षा कौशिक नाम था, अभी अवनी कौशिक नाम है। ठीक है, और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? डॉक्टर प्रेम नारायण जी, आप कौन है, अपने बारे में बताएंगे? डॉक्टर प्रेम नारायण जी। और साक्षी मैडम कौन है? साक्षी मैम, आपकी आवाज नहीं सुना हमने, आप कौन है, अपने बारे में बताइए। ये लोग ना शर्माते हैं, बोलते ही नहीं है। हरिहर सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं? ये नहीं सर, अभी तो कुछ है नहीं। सर, एलर्जिक कंडीशन में आपने वमन दिया था, तो उसका क्या रिजल्ट है? एलर्जिक कंडीशन वाले को वमन नहीं दिया था, वो तो हमारे लड़का की लड़की को हो गया था ना सर। हाँ तो उनको वो दवाई यहाँ से मैंने भेज दी थी, वो बरोड़ा थी तो सर, बाकी उससे आपका वमन कितना हुआ, कितने लोग का वमन करा दिया अभी तक आपने? हरिहर सर म्यूट हो गया। प्रणाम सर। हाँ, प्रणाम सर, बताइए। सर मुझे पूछना था। सर मुझे बताइएगा, ये सर तो फिस्टुला होता है, फिस्टुला और एक पिलोनेडल साइनस होता है, तो उन दोनों का डिफरेंशियल डायग्नोज हम कैसे करेंगे सर उसका? हाँ, फिस्टुला होता है, उसमें ओपनिंग होता है। और पाइलोनेडल साइनस में क्या होता है कि जी। वो जो रेक्टम का जो ये होता है ना, ओपनिंग, वहां पे जी। सूजन आती है और एक मोटा सा लेयर बन जाता है, पाइलोनेडल साइनस। और एक ये भी होता है, और साथ में नाड़ी व्रण होता है। जी। पाइलोनेडल साइनस जो रहता है वो इंटेस्टाइन तक ओपन होता है। फिस्टुला होता है वो छोटे छोटे ये होते हैं। अभी मैं इस पे एक लेक्चर लूंगा तो मैं आपको अच्छे से समझा सकता हूँ, मतलब। जी। हाँ, सर एक मैं पेशेंट है तो उसको ना पीछे ना एनएस के पास में हल्की सी ओपनिंग है और वहाँ गांठ सी बनी हुई है, और उसमें हाँ सर पस निकली है, निकली थी पेशेंट को हाँ, मैंने तो देखा तो। पाइलोनेडल मेडिसिन। साइनस में वो ऐसे गांठ टाइप भी बनती है, गांठ रहती है, और ज्यादा पेनफुल होती है। फिस्टुला में बहुत सारी ओपनिंग रहती है, उसमें पस आता है ज्यादातर। मैं फिस्टुला ना में। डायग्राम से अच्छे से बता सकता हूँ, मैं कल बता दूंगा आपको। ठीक ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ सर, एक पेशेंट और था सर मेरा, मैंने डिस्कस किया था पहले। तो एक हाँ लेडी थी ना, उसको सर उसके मुंह में ना, अंदर मुंह और लिप्स में ना ऐसे सिनुसिस टाइप हो गया था, बिल्कुल ब्लैक ब्लैक हो गया था ना ऐसे ऐसा। हाँ और सर उसका ऑक्सीजन लेवल वगैरह मैंने सब चेक किया था, वो ठीक था। और सर आपने मुझे बताया था कि आप इसको गंडूस कराओ और नाभि पूर्ण कराओ। हाँ तो सर मैं करा रहा हूँ सर, आज 1 वीक हुआ तो काफी फर्क हो गया सर उसको, उससे गंडूस करने से ही। हाँ, बहुत अच्छा सर। हाँ जी सर, थैंक यू सर। क्या थैंक चीज यू। का गंडूश कराया था, कवल गंडूश? सर 3 टैबलेट रहा है सर मैंने सिर्फ।
अच्छा हाँ जी। जी, बहुत तो अच्छा सर। उससे सर काफी रिलीफ हो गया सर उसको। जी सर। सर आप जी सर। और ऐसे चैलेंजिंग केसेस लीजिए जो कोई नहीं ठीक करता है, आपको ही करना है। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। हरिहर सर, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, आपका जी आवाज चला सर, गया था। हाँ बोलिए। 60 से ज्यादा हो गया है। 60 से ज्यादा हो गया तो 100 कब कवर हो जाएगा? 100 का टच करना है आपको, सेंचुरी मारना है। हो मुझे जाएगा सर। मुझे लगता है आप आयुष दर्पण प्लेटफॉर्म के सचिन तेंदुलकर हैं। तो 60 रन बना दिया, अभी 100 बनाएंगे तब मजा आएगा। हो तो जाएगा सर। बसंत बसंत से पहले पहले 100 को कर देंगे पूरा। हाँ, और फिर हाँ, अगले वो साल ना। तो अभी हाँ सर थोड़ा क्या? ऐसा, अगर करना चाहूँ तो हफ्ते में भी कर दूं मैं तो, ऐसी बात। हाँ तो करिए ना, लोगों का भला हो जाएगा। लेकिन ये सेंचुरी बनाने के ऐसा नहीं कि किसी को भी लाए किसी को भी करे, आराम से धीरे धीरे। नहीं ऐसा नहीं है, मैं तो पहले आपके पास से दिखाता हूँ, कैश ट्रैकिंग करता हूँ, इनके लिए वमन योग्य है नहीं है, सब हाँ नक्की करके फिर मैं देता हूँ सर। ऐसे हाँ तो कभी किसी को नहीं दिया अभी, हाँ, लेकिन बिना आप आपके कर लेंगे। पूछे भी नहीं। हाँ 60 हो गया है, 40 करने में तो आराम से हो जाएगा। सचिन तेंदुलकर हैं सर आप, बहुत अच्छा, वमन के सचिन होगा तेंदुलकर। मालूम नहीं सर। जी ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है? मैं जब आऊंगा ना सर वहाँ, तो मैं आपके हाथ से एक बार में 101 लोग का कराएंगे हम, ऐसा टारगेट हाँ, रखें। हाँ वो तो सब आ जाएंगे और सब एक साथ ऐसा, तो जब हम अगर हाँ मान लो कि उनका जाहिरात कर दो तो आ जाते हैं। हाँ, तो हम वो पूरा प्लान बनाएंगे, मैं जब आऊंगा, अभी शायद मैं मार्च में आऊंगा आपके पास, जी। मार्च में। हाँ, तनिका मैम आप कुछ बोलना चाह रही हैं? जी सर। सर एक एक चीज और पूछनी थी। एक पेशेंट था, हाँ है मतलब डायबिटिक पेशेंट है, और ना अभी मतलब वो सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन ना वो बोल रही है कि मतलब मेरे ना मसल मास लॉस हो रहा है, तो उसमें हम आयुर्वेद में मतलब पंचकर्मा में क्यों? क्या शस्त्रक्रिया। वो ठीक है, लेकिन क्यों, हेतु क्या है? हेतु ये है कि उसने ना एक्सेसिव डाइटिंग कर ली। तो क्यों? उसने वेट लूज किया था, तो उसने उसने एक्चुअली वेट लूज करना था, तो उसने अपने मन से ही ना बहुत सारी डाइटिंग कर ली, जो जो यूट्यूब में देख देख के। तो काफी रुक्ष आहार विहार हो गया सर, उसने किसी से पूछा नहीं। तो फिर आप शालीषष्ठिक पिंड स्वेद करिए। हेतु आ रहे हाँ जी हाँ रुक्षता, जी। धातु क्षय, वात प्रकोप, और आप शालीषष्ठिक पिंड स्वेद ही बस सोच रही हैं। यहाँ पे ही गलती हो रही है। आपको अग्नि बढ़ा के, धातु अग्नि बढ़ा के स्नेहन करना पड़ेगा। सर वो तो अभी मैंने आज इसको दीपन पाचन दिया है, और अभी दीपन पाचन के बाद फिर अभी उसका एक्चुअली मेटाबॉलिज्म अग्नि उसकी बहुत मांदे है, तो मैंने उसको अभी मेटाबॉलिज्म स्टार्ट किया है। तो मेटाबॉलिज्म बढ़ा के फिर उसको मैं स्नेहन स्टार्ट कर दूंगी। वो तो मैंने स्नेहन वही में प्लानिंग करी हुई है। मात्रा बस्ती दे सकती हैं आप। अब जैसे कि सहचर तेल का आप मात्रा बस्ती देंगी, उससे वेट तो बढ़ता नहीं है। शीर बला देंगे, उससे वेट बढ़ता नहीं है। और मसल स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। अश्वगंधा तेल है, उससे कोई मोटापा तो आएगा नहीं, जो मसल्स हैं वो स्ट्रांग हो जाएंगे। ठीक है सर, फिर मैं एक्चुअली ये आप प्लानिंग तो थी, मैं अभी दीपन पाचन दे के स्नेहन ही उसको दूंगी। पर हाँ, हाँ, मैं अभी बस्ती के लिए, ठीक है, बस्ती के क्योंकि लिए आप सोचती हूँ। शालीषष्ठिक पिंड स्वेद देंगी तो कितने साल के बाद आएगा रिजल्ट, उतना फास्ट नहीं आएगा, क्योंकि अंदर रुक्षता बढ़ी है ना, इतना लंघन किया है तो। जी जी जी। हाँ, बस्ती सबसे श्रेष्ठ है। ठीक है, मतलब शीरबला तेल की और सहजन तेल की बस्ती हम हाँ, दे सकते हैं ना। और घी भी पिला सकती हैं। शतावरी घृत, अश्वगंधा घृत, 2-2 चम्मच लेने से तो क्या है प्रॉब्लम? नहीं शेयर सर, जय घी का करना। तो मैंने प्लानिंग करके रखी हुई है ना। घी की तो अभी नहीं, अभी मैंने उसको 15 दिन के बाद बुलाया, तब मैंने घी स्टार्ट कर देना उसका। और तो आप घी की बोलेगा ये प्लानिंग तो है। मेडिसिन वाला घी है, नॉर्मल घी नहीं है, मेडिसिन वाला है, इससे वेट नहीं बढ़ेगा आपका कि मोटापा आ जाए, ऐसा नहीं होगा। मसल्स को ताकत देना है बस। ठीक है सर। जी सर, हाँ तो थैंक यू सर। आपने हेतु निकाला, उससे को रिलेट करके संप्राप्ति समझना है, और उससे संप्राप्ति भंग होने का को रिलेशन करना है। केवल हेतु निकाल दिया कि उसने रुक्ष आहार विहार किया यूट्यूब देख के, तो फिलिंग द ब्लैंक्स। चिकित्सा क्या कर रहे हैं? शालीषष्ठिक पिंड स्वेद। चिकित्सा तो प्रॉपर होना चाहिए ना, तभी तो पेशेंट को ठीक होगा। जी जी जी। नहीं सर, मैंने मेडिसिन तो वही प्लान जैसे आपने बोला है ना, मेडिसिन की प्लानिंग वही थी। लेकिन पंचकर्मा में मैं सोच रही थी कि इसमें क्या पंच कर सकते हैं हम। पंचकर्मा में बस्ती भी आता है। हाँ, वस्ती आता, वो नहीं मैंने सोचा। यस। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। अभ्यंग भी आता है, अभ्यंग भी करा सकते हैं। हाँ सर, जागीर सिंह जी बोलिए हाँ सर। सर, मुझे एक केस और पूछना था सर। हाँ एक सर। पेशेंट था मेरे पास, अभी चल रहा है वो सर, 55 ईयर ओल्ड है।
सर उसकी आंखों में ना रेडनेस रहती है, वो बहुत ज्यादा इंचिंग होती है। और आंखों में, स्क्लेरा में? यस सर। तो एक तो ये पित्तज संप्राप्ति की तरफ जा रहे हैं, तो विरेचन करा दीजिए अच्छे से। त्रिवित लेहम दे दीजिए, या एरंड तेल शुंठी डाल के, या अभ्यादि मोदक, ऐसे विरेचन कराइए, नित्य विरेचन कराइए, जैसे उसका कंडीशन है वैसा। हाँ सर, वो मैं करा रहा हूँ सर। उसके सर उसमें हेतु था, केवल कोलिक था पहले काफी। तब तो सर उसने कहते मैं छोड़ दिया है अपना। और सर मैं रिएक्शन दिया था मैंने उसको, और मैंने एक वीडियो में आपको सुना था लेक्चर में कि गंधक रसायन प्लस चंदनाष्टक और लोदराष्टक मिला के देंगे तो इससे रिजल्ट आता है। तो हाँ, सर रिजल्ट आया भी सर उसमें, पर वो मतलब 40-50 के आसपास आके रुक गया सर। तो मतलब उससे तो आगे उसमें आँख के कवर नहीं। आसपास ना जलौका लगा दीजिए, दूषित रक्त निकल जाएगा, बहुत अच्छा फायदा होगा। आँख के बाहर बाहर लगा दें सर उसमें ना, हाँ, आँख के साइड में, साइड में। ऊपर ओके साइड सर। में, हाँ, जलौका लगा दीजिए। ओके ओके, तो सर मैं इसमें मेडिकेशन में हम क्या चेंज करूँ, और मैं कुछ अगर। इसमें त्रिफला गुग्गुल अच्छा काम करता है, आँख रेड होती है तो। कैशोर हाँ सर, गुग्गुल अच्छा काम करता है। सर ट्रिपला मैं दे रहा हूँ सर उसको, मैंने बीच बीच में ना मैं स्टॉप करके ऑन ऑफ एंड ऑफ में दे रहा हूँ सर उसको। सर वो बस वहीं पर 55 मतलब के आसपास जाकर रुक गया। वो कहते हैं डॉक्टर साहब इतना ही है सर, नहीं इसका तो रिस्पॉन्स नहीं। वो जो एक तनिका मैडम ही है ना, जो हर हफ्ते में विरेचन देती हैं पेशेंट को। एक विरेचन से नहीं होगा, हर हफ्ते में। हाँ, तनिका मैम, आपका ही कॉन्सेप्ट है कुछ तो। हाँ जी सर। हाँ, क्या है वो बताइए, कैसे सर दे? वो सुबह सुबह जैसे जिस दिन भी उसको छुट्टी होती है किसी भी पेशेंट को, और जिसको देना होता है, तो सुबह अच्छा उसको जी। खिचड़ी पे डाल देती हूँ, थोड़ा सा घी डाल के ना। उनको बोलना है कि सुबह सारा दिन आपको खिचड़ी ही लेनी है। देन रात को फिर उसको कोई ना कोई, जैसे मैं कैस्टर ऑयल दे देती हूँ, तो आप त्रिवृत हम वगैरह सब दे सकते हैं हम लोग। तो वो अच्छा है सर, उसमें रिजल्ट भी, डिटॉक्स भी हो जाती है बॉडी थोड़ा सा, और पेशेंट को हल्का भी लगता है, और वही चीज हो जाती है। ओके ठीक है डॉक्टर साहब, वीकली उसका वीकली रिचुअल स्टार्ट कर देता हूँ। वीक में एक टाइम मतलब एक बार हो जाएगा ना, तो शायद कवर कर जाए। हाँ, सर और मुझे एक और बाकी। पूछना था सर, जैसे हाँ, ना हमारे अरेंड हेरिटेज के देते हैं सर पेशेंट को, स्टार्टिंग में तो उसका ठीक रहा, बाकी जैसे ना वीक के बाद वो उसको रिजल्ट नहीं आ रहा अरेंड हेरिटेज से, तो उसमें क्या मतलब मुझे क्या करना चाहिए उसके साथ में, ऐसा नहीं क्यों तो हो रहा आप घृतपान करें, क्योंकि वो ना वो फेल हो जाता है सर, कभी कभी दवाइयाँ साथ में हो जाती है बॉडी को, तो नहीं होता कुछ है? काम। ओके, तो सर ये तो नहीं कि रुकता जाती है उसके, ऐसा भी कुछ है क्या भी रुक्षता तो हमें? आती ही है, रुक्षता भी आती है, तो स्नेहन करा के फिर करना चाहिए। और फिर नहीं उसके तो बाद। फिर मेडिसिन चेंज करना चाहिए। ओके सर, एक्चुअली मैंने रुकता मैंने उसको गिरफ्तार कराया था, पर हो सकता है उसको आम बढ़ गया हो दोबारा से, क्योंकि पाचन प्रॉपर ना हो, तो ऐसा भी हो सकता है। हाँ, तो हाँ सर, मैं दीपन पसंद करा के दोबारा कराऊंगा सर, हाँ, ये लगेगा। ठीक है सर, थैंक यू थैंक यू। सर त्रिफला क्वाथ में यदि एरंडिस में मिला के दें तो उससे भी अच्छा रिजल्ट मिल जाता है ब्रेचन के लिए। हाँ। रिफ्लक्स वाथ और एंड सर, रेशो क्या रहेगी सर उसमें? त्रिफला का क्वाथ बनवा लो और उसमें एरंडिस ने मिला दो और उसको दे दो, तो उससे फिर आराम से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती यदि इस तरह का कोई आपको दिक्कत आ रही है तो। ठीक 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 है डॉक्टर साहब। सर इसमें चलिए, मैं स्नेह करने आपको की एक जरूरत फॉर्मूला रहेगी बताता सर? हूँ। क्या सर? जैसे त्रिफला और एंड हम करा दे रहे हैं क्वाथ बना के, तो उसमें स्नेहन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी? जरूरत पड़ेगी ना, ग्रिप अगर करा। रुक्षता आपको देखना है ना, कोष्ठ कैसे है उसका, पेट साफ जी कैसा होता है, हार्ड होता है कि सॉफ्ट होता है। जी। चलिए, मैं अभी सेशन खत्म करने के पहले एक फॉर्मूला बताता हूँ आप लोग को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे पास गॉल ब्लैडर स्टोन के पेशेंट आते हैं, गॉल ब्लैडर स्टोन के। तो तो पहले चल रहे तो हैं। हेतु निकालना है कि बहुत ज्यादा पित्त प्रवृत्ति हो रही है क्या, बहुत ज्यादा तेल वाला चीजें खाते हैं, एक ही तेल में बना के खाना खा रहे हैं, बहुत घी वाला चीज खा रहे हैं, और फाइबर्स नहीं खा रहे हैं, फास्ट फूड और जंक फूड खाते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते। इससे पित्त बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और पित्त का जो पित्त संचय होता है पित्ताशय में, तो ये सारे हेतु बंद करना है। पित्त बढ़ाने वाले सारे पदार्थ को खत्म करना है, बंद करना है। और सुबह भूखे पेट एप्पल का 1 कप रस बना के पीना है। केवल एप्पल का जो सेब होता है वो लेने से, जो स्टोन है, या फिर उसका सीडार भी आता है, विनेगर सीडार, वो भी काम करता है, लेकिन फ्रेश एप्पल का 1 कप रस बना के वो पिए, तो पित्ताशय के जो गॉल ब्लैडर स्टोन है वो गिर जाते हैं। दूसरा, गोक्षरादि गुग्गुल, वो लेने से फायदा होता है। धनिया जीरा, इसका जो पाउडर होता है, रोज सुबह शाम लेना है। खाने में गाय का घी लेना है। अजवाइन, आंवला आंवला और काला मनुक्का जो होता है, किशमिश, वो खाना है। और आहार में कच्चा अन्न पदार्थ अगर खाएं, जैसे कि आप खीरा ककड़ी वगैरह जो खा रहे हैं, टमाटर कच्चा खा रहे हैं,
तो वो फायदा करता है। लेकिन टमाटर इतना नहीं खाना है कि एक एक ठीक हुआ कि दूसरा किडनी स्टोन हो गया, इतना ज्यादा भी नहीं खाना है टमाटर। दूसरा, ये क्यों होता है, गॉल ब्लैडर स्टोन क्यों होता है? तो आजकल ना बहुत सारे पेशेंट ऐसे पाए जाते हैं, नॉर्थ इंडिया में तो बहुत ज्यादा पाए जा रहे हैं। तो अपने शरीर में पित्त रस की निर्मित जो होती है वो लीवर में होती है। उसके साइड में ही गॉल ब्लैडर नाम का एक छोटा सा बलून की तरह एक थैली होती है। उसका काम होता है कि ज्यादा पित्त अगर सिक्रीट हो रहा है तो उसको कलेक्ट करके रखना। और हर अन्न के बाद, हर खाना खाने के टाइम पे पित्त नलिका जो सीबीडी होता है, सेंट्रल नर्व सेंट्रल बिलियरी डक्ट, वहां से जो गॉल ब्लैडर में पित्त संचित है, जो लीवर से आ रहा है कंटिन्यू, तो वो वहां से सिक्रीट होता है। जैसे हम टैंक से पानी लेते हैं जब हमको जरूरत होती है, तो वैसे वो पित्त जो है वो हर खाने के टाइम पे पित्त नलिका द्वारा छोटे इंटेस्टाइन में छोड़ा जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। खाया हुआ अन्न को पचाने के लिए इसकी जरूरत है, पित्त को जरूरत है। तो बॉडी जो है उसमें एक मैकेनिज्म है कि खाने के टाइम पे जितना जरूरत है पित्त उतना वो सिक्रीट होता है, वो नीचे सरक सरक के आता है इंटेस्टाइन में। अगर खाने में बहुत ज्यादा ऑयली चीजें खाई जा रही है या फाइबर कम हुआ जा रहा है, तो पित्त रस की घनता बढ़ जाती है। वो मतलब वो थोड़ा ये होता है, विस्कस होने लगता है, गाढ़ा होने लगता है। और फिर वो गाढ़ा होके पित्ताशय में जमा हो जाएगा। क्योंकि पित्त बनाना कहाँ होता है? अम्ल अवस्था पाक में होता है, द्वितीय अवस्था पाक में। अगर बहुत ज्यादा ऑयली चीजें खा रहे हैं तो उसको पचाने में बॉडी को डबल काम करना पड़ रहा है, तो पित्त जो है वो उसके प्रभाव से पचा नहीं पा रहे, तो घन होने लगता है। और फिर वो छोटे छोटे स्टोन बन जाते हैं। तो ये तीन टाइप के होते हैं। एक कोलेस्ट्रॉल टाइप के गॉल ब्लैडर स्टोन होते हैं, एक बिलीरुबिन के घटक होते हैं, और एक मिक्सचर होता है कोलेस्ट्रॉल और बिलीरुबिन दोनों। तो 70 to 80% रोगियों में ये मिक्स टाइप के होते हैं, जिसमें कोलेस्ट्रॉल की भी मात्रा है और बिलीरुबिन का घटक द्रव्य भी है। अब ये छोटे से जो छोटे छोटे अगर स्टोन होंगे, बहुत माइक्रो लेवल से होंगे, तो वो सीबीडी से निकल जाते हैं, पास हो जाते हैं। लेकिन अगर उनका आकार बहुत मोटा हो गया, बड़ा हो गया, तो पित्ताशय में जमा होंगे या सीबीडी में अटक जाएंगे। अटक जाएंगे तो वहां पे इन्फेक्शन होता है, स्वेलिंग होने के बाद इन्फेक्शन होता है, और फिर पेट दुखने लगता है, उल्टी आने लगती है, हाइपर एसिडिटी होती है। तो और दूसरा क्या है कि ये ऐसा 4 एफ बोला जाता है: फैट, फर्टाइल, फीमेल और फोर्टी। मतलब जो लोग बहुत मोटे होते हैं, फैट लोग होते हैं, उनको ज्यादा होता है। फर्टाइल लोगों को होता है और फीमेल लोग को ज्यादा होता है। और 40 के आसपास, 40 के ऊपर लोगों को होता है। तो ऐसा देखा जाता है कि स्त्रियों में 6 गुना ज्यादा स्त्रियों को ये होता है गॉल ब्लैडर स्टोन, पुरुषों को कम होता है। क्योंकि स्त्रियां, माताएं बहनें ज्यादा तीखा खाती हैं, ज्यादा अम्ल रसात्मक खाती हैं, ज्यादा चटपटा खाती हैं, वो खाती ही हैं। तो इसमें हमें ये देखना है कि और उत्तर भारत में और पाश्चात्य देशों में ये बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। और अभी जो लोग बहुत ज्यादा जैसे कि खाने में बहुत ज्यादा पंजाबी खाना आप देखेंगे बहुत स्पाइसी होता है, ऑयली होता है। पंजाबी खाना सब लोग नहीं पचा पाते। जो पंजाब के लोग या जो एक्सरसाइज वगैरह करें वही लोग पचा, सब लोग नहीं। महाराष्ट्र के लोग अगर जाएंगे तो नहीं पचा पाएंगे, वो कुछ अलग गरिष्ठ भोजन होता है। तो जो लोग मोटे हैं उनको होता है ज्यादा तेल वाला चीज खा रहे हैं। जो लोग फाइबर्स नहीं खा रहे हैं, बैठे काम कर रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, उसके ऊपर फास्ट फूड खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, तो उनको जल्दी से जल्दी ये गॉल ब्लैडर स्टोन हो जाता है। तो अभी भारत में 2-3 दशकों में ये बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और ये आजकल पुरुषों में भी पाए जा रहे हैं। तो इसका हम लोग कैसे पहचाने कि गॉल ब्लैडर स्टोन है? तो एसिडिटी का तकलीफ, हाइपर एसिडिटी का तकलीफ होता है। पेट में जो हमारा राइट साइड है वहां पे दुखने लगता है, गैसेज होता है, जी मिचलाता है। फिर उसके बाद में इसमें सर म्यूट रखिए हरिहर सर, नहीं तो मैं हटा दूंगा। फिर इसमें बहुत ज्यादा एपिगैस्ट्रिक रीजन में जलन होती है, मतलब उरोदाह, कंठदाह, मतलब छाती में जलन होने लगती है। और दूसरा है कि अगर अटक गया तो बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगती है, तो पेट दर्द होने लगता है, उस साइड में बहुत पेन होता है। तो कभी कभी ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस भी हो जाता है, अवरोधक जो स्त्रोतरोधजन्य जॉन्डिस है वो भी हो सकता है। साथ में खुजली बहुत आती है। और कभी कभी पित्ताशय में, गॉल ब्लैडर में अगर इन्फ्लेमेशन है तो पेंक्रियाज में भी प्रॉब्लम होने लगता है, वहां पर भी बर्निंग होने लगता है।
तो सबसे अच्छा है कि सोनोग्राफी करें, ब्लड टेस्ट करें, एंडोस्कोपी करें, उसमें हमें पता चलेगा कि ये कहाँ पर है। तो अगर किसी को तकलीफ हो रहा है तो लेप्रोस्कोपी करके मॉडर्न डॉक्टर सर्जरी करके उसको निकाल देते हैं, लेकिन आयुर्वेद के हिसाब से नहीं निकालना चाहिए। अगर आपने टैंक निकाल दिया तो फिर लीवर से डायरेक्ट पित्त बार बार आते रहेगा, और फिर वो पेशेंट को एसिडिटी का प्रॉब्लम रहेगा। तो वो डॉक्टर लोग क्या करते हैं, पूरी लाइफ लॉन्ग एंटासिड, जेलोसिल, प्रोटोन पंप इनहिबिटर वगैरह से देते हैं, पित्त को दबाने का काम करते हैं। तो पित्त अगर पेट में दबा दिया तो वो पित्त कहीं विमार्गमन होके हाथ पैर में जलन वगैरह करता है, या डाइजेशन का प्रॉब्लम हमेशा रहता है। तो वो कभी भी नहीं निकालना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि आयुर्वेद से ही ठीक हो जाए। तो हमें पहले तो ये होना चाहिए कि तेल का प्रमाण कम रखें, थोड़ा खाने में गाय का घी रखें हमेशा, पनीर का सेवन बंद करें, और मूंगफली जो रहती है वो उसका प्रमाण कम करें या बंद करें, और जो नारियल है उसका भी प्रमाण कम करें। नारियल का जो किस डालते हैं ऊपर से पाउडर टाइप, तले हुए पदार्थ ना खाएं, फास्ट फूड ना खाएं, रात में हमेशा सैलेड होना चाहिए, या जो धनिया का जो दही के साथ जो कौशंबीर होता है वो खाएं। और मतलब वो रात में नहीं, दिन में, रात में दही नहीं खाना है, सैलेड खाना है, और चीकू खाना है, एप्पल खाना है, पपीता खाना है, संतरा मौसमी ऐसे फल खाना है, और रोज एक्सरसाइज करना है, रोज एक एक घंटा चलना है, वॉकिंग करना है। अब इसमें मेडिसिन जो है, वो मेडिसिन जो है वो है कि अजवाइन, काला नमक, और थोड़ा सा कोष्ण जल, ये दे सकते हैं, या अजवाइन, शुंठी, हींग, और थोड़ा कोष्ण जल, या तक्र और सिंधा मीठ, अदरक का रस, नींबू का रस, काली मिर्च का पाउडर, और गर्म पानी। पेट में नारियल का तेल या नारायण तेल लगा के सेकना है। दूध, चीनी और शुंठी चूर्ण लेना है। उसके बाद गर्म पानी पीना है। हल्का व्यायाम करना है, हल्का आहार करना है, प्राणायाम और एक्यूप्रेशर करना है। दूध या चाय में थोड़ा सा अजवाइन डाल के लेना है। शुंठी का जो वड़ा होता है, शुंठ वड़ा, वो खाना है, या अदरक और गुड़ डाल के मिक्स करके रोज खाना है। त्रिफला चूर्ण रोज लेके पेट साफ करना है। और लेकिन आदत नहीं पड़नी चाहिए, सालों साल नहीं लेना है, थोड़े टाइम। और जो कारण है वो बंद करना है, हेतु सेवन बंद करना है। जीरा, सौंफ, अजवाइन सम प्रमाण में लेके उसको खलबत्ते में कूट काट के पाउडर करना है, और दिन में 2 या 3 बार 1 चमचा खाना है। इससे पेट की सब प्रॉब्लम सॉल्व होती है। और छोटे बच्चों को अगर कुछ हो रहा है ऐसे गॉल ब्लैडर स्टोन, तो पेडिट्रिशियन से अच्छे से सलाह लेना है। और एक ही टाइम पे सभी उपाय नहीं करना है कि सारा चीज एक साथ कर लिए। उसी तरह से नींबू जो रहता है उसको ना गैस पे थोड़ा पका देना है, और काला नमक, मरीच और जीरा डालकर वो खाना है। और 1 ग्राम अजवाइन में 1 ग्राम नमक डालना है, उसको मिक्स करके गर्म पानी के साथ लेना है। पुदीना की चाय लेनी है। पुदीना के पत्ते को बॉईल करके पीने से भी आराम मिलता है गॉल ब्लैडर स्टोन में। दूसरा, नियमित आधा कप एलोवेरा का जूस लेना है। कुमारी का जूस लेने से इंटेस्टाइन की बीमारियां सॉल्व हो जाती हैं। गर्म कोष्ण पानी में थोड़ा सा नींबू डाल के पीने से भी आराम पड़ता है। अदरक को छोटा छोटा काट के गर्म पानी के साथ लें, और वो पानी को छान के पिए तो अच्छा रहता है। जैसे सौंफ और काला नमक लेके बारीक करके गर्म पानी के साथ लें। काली मिर्च, हींग, अदरक सम प्रमाण में लेके बारीक करके वो लें तो उससे फायदा होता है। आधा चम्मच मेथी के दाना में नमक डाल के गर्म पानी के साथ सुबह शाम लें तो गॉल ब्लैडर स्टोन को ठीक कर देता है। गुड़ में थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर, लाल मिर्ची, काली नहीं, लाल मिर्ची पाउडर डाल के अगर सेवन करें गुड़ के साथ तो पेट दर्द ठीक कर देता है। छोटी इलायची को छोटा छोटा करना है, पाउडर के साथ, छोटी इलायची के पाउडर और मधु के साथ लेना है। और जो अनार का जो दाने होते हैं उसमें काली मिर्च और नमक डाल के खाना है, तो इससे गॉल ब्लैडर स्टोन ठीक हो जाता है। ये मराठी में, आप लोग को चाहिए तो मैं भेज दूं क्या ग्रुप में, लेकिन ये मराठी में है। ठीक देते है, हैं नहीं सर, सर भद्रा देख देख लेंगे सर। मैं भेज दूं मराठी में। यस सर, यस सर, भेज दीजिए खुद। हाँ ठीक है, ये सब मराठी। इसमें भद्राश्म नहीं सर आता। मेरी एक क्वायरी थी कि कितने तक का स्टोन हो जिसके लिए हम ट्राई करें कि ये आयुर्वेद मेडिसिन के साथ ही निकल जाए, और कितना मतलब एक्सट्रीम हो कि हम इसका ऑपरेट करवा लें। वो हर पेशेंट अलग होता है। कभी ओके, मतलब 15 mm साइज। तक, हम्म
15 mm तक का भी निकल जाता है मेडिसिन से। आपको कोई भी पेशेंट का पहले ट्राई करना है, अगर 1 महीना में हो जाता है, कम हो रहा है तो वो ठीक है। क्रॉनिक है, बहुत क्रॉनिक है, तो उसको तो सर्जरी करना पड़ता है। सर नहीं, मेरा खुद का ही 9 mm का है और काफी मल्टीपल स्टोन है, तो इसलिए मैं तो एक्चुअली इसीलिए पूछ रही हूँ। तो कितने साल पुराना है उस पर डिपेंड करेगा ना। 6 साल पुराना है सर। हाँ, तो आप ये सब ट्राई करें, इससे हो गया तो ठीक है, अच्छी बात है। मैं भेज ठीक रहा है। हूँ ग्रुप में, थोड़ी देर के बाद सब आ जाएगा। लेकिन मराठी में, जिसको मराठी नहीं आएगी वो वीना मैम से पूछे, वीना मैम बता देंगी। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू। सर मैंने एक पेशेंट को वो गॉल ब्लैडर स्टोन में 5 दिन तक एप्पल्स खिलाया। हाँ एप्पल्स खिलाने के बाद उनको नमक आता है ना, हाँ मैक्सल, हाँ वो और ओलिव ऑयल 100 ml पिला हाँ दिया। तो हाँ इतना हरे रंग का दस्त हुआ, इतना हुआ। फिर बाद में मैंने उसको दोबारा उसको बोला कि आप फिर एक्सरे करवा लो। तो इसमें सर स्टोन नहीं आया, लेकिन पिता से पूरा धुंधला धुंधला नहीं हो गया, ऐसा आया। हाँ। फिर तो दर्द बर्द नहीं था, तो ये बस एक एक या दो बार ऐसा किया था हफ्ते में। वो सर बहुत अच्छा है, आप ये फॉर्मूला लिख दीजिएगा, ताकि दूसरे, अभी ये तनिका मैडम भी यूज करेंगे ऐसा। हाँ, तो तनिका मैम कर सकती है, वो बढ़िया काम करेगा। आप ग्रुप में लिख दीजिए सर। सर आप लिख दीजिए, वैसे मैं कल आपको कॉल करके पूछ लूंगी सर प्रॉपर। तीन, हाँ कोई बात नहीं, 3 चीजें है। 5 दिन तक एप्पल खा लो, और 5वें दिन सुबह में उनको ये पहले मैक्सल दे देना, और बाद में ओलिव ऑयल 100 ml पिला देना। तो इससे हरा रंग का दस्त होगा, और इसमें वो निकल जाती है, ऐसे बोलते हैं। हाँ, ये सर ऑलिव ऑयल मैडम। के लिए तो मैंने भी सुना है कि ऑलिव ऑयल ना जैसे 100 100 ml 200 ml पिलाते हैं बहुत सारे वैद्य जो है ना, 200 ml हाँ, तक भी जमदग्नि ऑलिव सर ऑयल। भी पिलाते हैं, जमदग्नि सर भी पिलाते हैं। तो ऑलिव ऑयल सर ऐसे मतलब पी सकते हैं बिना दीपन पाचन के? नहीं नहीं। उसको स्नेहन नहीं करते बिल्कुल ही, और एक संग स्नेहन करते हैं जो 5वें दिन, तो उससे वो जो पित्त निकलता है, तो उससे एकदम से वो उसके साथ पथरी निकल जाती है प्रेशर से। उसको पहले रूप आहार देते हैं 5 दिन, तो उससे वो पित्त का सीक्रेशन होता नहीं है। और जैसे अपन उसको स्नेह देते हैं, कोई ऑलिव ऑयल हो या किसी तरह का और ऑयल देते हैं, तो उससे फिर एकदम ही पित्त का सीक्रेशन होता है, और उसके साथ में वो पित्त पथरी निकल जाती है। ये इसका थीसिस है, क्योंकि मैंने इसके बारे में बहुत पढ़ा, पेशेंट को मैंने एक दो को दिया भी था इस तरह से। तो सर और आपका ये जो क्या पांच, रिजल्ट आया? क्या आपका मैम? क्या रिजल्ट आया? आपका रिजल्ट क्या आया? और आपने सर दीपन पाचन दिया था पहले? दीपन दीपन पाचन तो उसमें कुछ नहीं किया मैंने। ये तो 5 दिन इस तरह पिला रहे हैं। मैंने तो 5 दिन इसको केवल जूस पिलाया था इसका, एप्पल का। और अच्छा, एप्पल पांच का जूस 5 दिन दिन पिलाया। हाँ, और उसके बाद में उसको मैक्स हेल्प और ये ऑलिव ऑयल रात को दिया था, करीबन 8-9 बजे। 8-9 बजे ऑयल देने पर सुबह उसको जो दस्त गया, उसके साथ में फिर वो पथरी निकल गई। पर सर लेकिन ये वो फिर 8-9 mm ऐसा। के लिए काम करती है। बाकी आगे के बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है कि आगे के लिए काम करेगी कि नहीं करेगी। 8-9 mm अच्छा की तो मेरा नाइन मल्टीपल हो, कैसे करो। मेरा सर 9 mm का है, मेरा सर मेरा 9 mm का स्टोन है, पर मल्टीपल है, एक नहीं है। लार्ज वाला जो है वो आप 9 mm का लीजिए है, तो बाकी मैम, मल्टी। आप लीजिए तो देखिए, तो हो जाएगा। ये एक विदेशी का नुस्खा है मैडम, मैंने वहां से एक पढ़ा था उस समय, और उसके हिसाब से मैंने किया था ये। कहीं इंग्लैंड का है या ऑलिव कहीं। ऑयल की क्वांटिटी कितनी दी आपने? क्या? ऑलिव ऑयल की क्वांटिटी कितनी दी? 20 ml। 20 ml। अच्छा 20 ml, सिर्फ 20 ml से ही हो गया? हाँ, सिर्फ 20 ml से। अच्छा। तो तो उससे वो पाठक सर। कई बार जो वो बता रहा था ना, यूएसए वाला, तो उसमें थोड़ी हाँ सी हाँ। रेसिपी बता रहा था इस तरह से ही वो, कि हो सकता है कुछ तो उस समय दर्द वगैरह भी हो जाए, या बड़ी हो तो उससे दिक्कत हो जाए, तो यदि 8-9 mm की बड़ी हो तो उसके लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए, कि उससे वो कई बार सीक्रेशन जब होता है तो उससे वो पथरी बड़ी होती है, तो उससे फिर वो अटक भी सकती है, और उससे समस्या हो सकती है, इमरजेंसी भी हाँ आ सकती है इससे। हाँ, वही वही सर, एक्चुअली क्या है कि सीबीडी बड़ी छोटी है, तो वही फिर वो निकलने का तो कोई रास्ता है नहीं है, तो फिर वही जो जो जहाँ तो कंक्रीट बन जाए तो निकल जाए, अदरवाइज वो निकलने के ऊपर अटक जाएगी, तो फिर वो पेनकेटाइटिस और क्या क्या फिर वो दिक्कत करेगी। हाँ, फिर तो वो ऑपरेशन में, तुरंत में ऑपरेशन, फिर तो इमरजेंसी आ जाती है वो, जो मानो तो उसके बाद अपने पास कोई उपाय भी नहीं है, इतना हाँ तेज फिर पेन होता है। इमरजेंसी में कराना ही पड़ेगा, हाँ इमरजेंसी में फिर हाँ, कराना ही पड़ेगा ना।
नहीं यह है मैम तो असल में यदि बड़ी हो 8-9 mm से, तो उसको नहीं इसको प्रयोग करना चाहिए, वो फिर रिस्क हो सकती है। उसको फिर अपने तरीका से जो अपन देते हैं नारकेल खंड वगैरह उस तरह का अपन करें, वो ठीक है, गुरुचन वगैरह। हाँ वही 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 सर, मैं एक्चुअली वही ट्राई करना चाह रही हूँ, क्योंकि मैं ऑपरेट के हक में हूँ नहीं, क्योंकि मल्टीपल स्टोन्स है ना। तो मुझे तब है कि एक स्टोन हो तो हम लोग ट्राई भी कर सकते हैं, ये मल्टीपल स्टोन्स है मेरे। आप महीने में 2 बार ये कर लो, 15-15 दिन के बाद। पहले 4-5 हाँ दिन तक एप्पल खा लो, और फिर सुबह में 6 बजे लेने का बोला है ये। तो सुबह में 6 ऑलिव ऑयल। आप नहीं, एप्पल। सर ठीक आप है ठीक है बता सर, मैं ट्राई दीजिए, करती हूँ। टाइम हो सर रहा इसमें क्या लेना हमने? एक एप्पल लेना और ऑयल। 4-5 दिन तक एप्पल खा लो, और बाद में 5वें दिन सुबह में 6 बजे मैक्सल फॉर ओलिव ऑयल ले लेना। ठीक है तो पहले मैक्सल एक पुड़िया लेना, 5 ग्राम। फिर सर। एक कौन सर सी? ये एक मैक्सल क्या होता है? आपने 6 बजे लिया है तो मैग्नीशियम 7 सल्फेट। बजे दोबारा ले लो। मैग्नीशियम सल्फेट, ओके। तो हरे रंग का पित्त निकलेगा लेटरिन में, बिल्कुल हरे रंग का होता है वो, तो मैंने देखा एकदम हरे रंग का। फिर मैंने दोबारा एक्सरे भी कराया है, तो एक्सरे में वो स्टोन नहीं दिखता था, लेकिन धुंधला धुंधला ऐसे दिखता था। फिर दोबारा तो पेशेंट नहीं आई। आपने सर वो ये जो एप्पल खिलाया, वो कितने कितने खिलाए एक दिन में? मैं तो बोलता था कि आपको जितनी भूख लगे एक दो एप्पल खा लो, 4-5 खा लो, कोई बात मतलब खाना खाना बंद कर दिया कि खाना भी खिलाया था साथ में? नहीं। सुबह सुबह में एप्पल खा लो, फिर दोपहर को, शाम को जो खाना खाते हैं वही खा लो। अच्छा। 4-5 मैंने तो दिन खाना खिलाया। वाना कुछ नहीं दिया उसमें, केवल एप्पल का जूस दिया। और फिर 5 ग्राम उनको 5वें दिन 5 ग्राम मैक्सल दे दिया, और आधा घंटे वो देने के बाद 1 या 2 घंटे के बाद 6 बजे मान लो कह दिया, तो 7, 7:30, 8 बजे दोबारा मैक्सल 5 ग्राम और ओलिव ऑयल, वो मैंने 50 ml पिला दिया था। तो उससे बिल्कुल हरा 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 दस्त हुआ। बाद में देखा तो ऐसा निकला था। उसी टाइम से दर्द नहीं था, लेकिन दोबारा उनने एक्सरे नहीं कराया कि कितना स्टोन है। ठीक है। अभी ना सेशन बंद करने का टाइम हो गया, नहीं तो रात भर हम बात ही करते रहेंगे और फिर कभी जी जाने का सर। मौका नहीं। सर गुड नाइट। ठीक है, ओके अभी सर, मैं सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। डॉक्टर हरीश प्रणाम बत्रा जी, थैंक यू। हरीश बत्रा जी बहुत अच्छे डॉक्टर हैं इंडिया के। थैंक यू सर, सभी को थैंक यू। अब मैं सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू। नमस्कार। थैंक यू थैंक यू। हाँ।